कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वही बताना है, बाबों की कहानी है। फलां बाबे ने ये कर दिया, फलां बाबे ने नजर की तो ये कर दिया, फलां बाबे ने हाथ ऐसे किया तो ये कर दिया। मजा तो आता है वैसे। अक्सर इन्होंने लगा देना, मैं ही मैं यार तुम्हारी मेहरबानी गाना ला लो मेरे हाथ में को ऐनू ना लाओ यार। सुनना शुरू किया, लेकिन तब मैं इनको गुस्ताख समझ रहा। मैं तो इनका फैन हुआ तकरीबन, ये अभी कह लें कि तकरीबन तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मैं उसकी जान माल इज्जत सबसे चीज अजीज ना हो जाऊं। नबी पाक की मोहब्बत हमारे दिल में डाल ही नहीं रही है। लोग ना उनकी हदीस शिफ्ट आते हैं हमें। कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो मौजूदात नहीं है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने दे दिए हुए हैं। अरे बाइकाट कर भी दें तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मोहल्ले में उठ थोड़ी मस्जिदें हैं। पूछा कि जुम्मे की नमाज के कितने फ़राइज़ हैं, हमने क्या मतलब कि क्या पढ़नी चाहिए, सुनते नफल टोटल कितनी लगाते हैं। उन्होंने बताया जी 4 एहतियाती भी पढ़नी है आपके साथ। वो मुझे वहाँ भी कहता है, मैं कहता हूँ मुझे गाली निकालो, वहाँ भी का लफ्ज़ जिसने बोला मैं उसको मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है असद। सॉरी, असद रज़ाक। असद भाई किधर से आए हैं? सियालकोट। सियालकोट से। अच्छा असद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो साबका फिरका था वो भी कौन सा? मैं भी बरेलवी था। आप भी बरेलवी थे? बोले कि बरेलवियों क्या तुम? और मैं बरेलवी से भागा हुआ हूँ। अब बरेलवी से भाग गया हूँ। अब मैं भागे? क्यों भागे? मैं ये भागने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस महफिल में भी जाओ, किसी मुसलमान है तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक महफिलों में भी जाते हैं, बुरी महफिलों में भी तो अल्लाह रहम करे वैसे हम जाते ही नहीं है, लेकिन कभी किसी महफिल में बैठ गए, कभी किसी ने एक बंदे। अच्छा जिसके पास भी बैठना ना, मैं अपने गांव में या बाहर आउट ऑफ विलेज भी, हर बंदे ने सिर्फ वही बताना है, बाबों की कहानी है। फलां बाबे ने ये कर दिया, फलां बाबे ने नजर की तो ये कर दिया, फलां बाबे ने हाथ ऐसे किया तो ये कर दिया। मजा तो आता है वैसे। मज़ा तब आता था, लेकिन जब से इंजीनियर साहब को मैं तो बहुत इनको गुस्ताख समझता था पहले। मजा खराब कर दे इंजीनियर ने। तो मैं कहता नहीं ये बंदा नहीं सही यार। ये फयाज साहब मेरे कुलीग हैं, ये सुनते थे। अक्सर इन्होंने लगा देना, मैं यार तुम्हारी मेहरबानी गाना ला लो मेरे हाथ में को ऐनू ना लाओ यार। गुस्सा चढ़ा देता है। अच्छा फिर दिल को मुतमईन करके लगा हुआ है कि रूम में बैठे हैं, कोई बयान लगा हुआ सुनना तो है। तो कानों में जब इसकी आवाज़ इंजीनियर साहब की पड़ती थी तो मैं कहता था यार कुछ तो है बातों में, मतलब कि उस तरह की बातें करता है। अच्छा आप क्यों कहते थे इसको ना लगाओ? आपको उससे क्या मसला था? मुझे मसला यही था, मैं बरेलवी था। मुझे जब ये तो आपको पता चल गया था ये बरेलियों के खिलाफ बोल रहा है? हाँ जी, जाहिर है बातों से। इसका मतलब ये आपने पहले कहीं इसके क्लिप श्लिप सुने थे? क्लिप शिप कम ही सुने हुए थे मैंने, मोस्टली लोगों से सुना था। हाँ बस, और मोस्टली मैंने तकरीबन 2.5-3 साल पहले इनको ना ज़्यादा सुनना शुरू किया, लेकिन तब मैं इनको गुस्ताख समझ रहा। मैं तो इनका फ़ैन हुआ तकरीबन, ये अभी कह लें कि तकरीबन साल भी नहीं, तकरीबन 4-5 माह कहूँगा मैं इनका फ़ैन हुआ हूँ। और ऐसा फ़ैन हुआ हूँ कि अब मुझे कोई बंदा कहे कि क्यों, क्या 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 बात क्या थी ऐसी? जी सर की क्या बातें पसंद आ? मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं इस वजह से इन पे इनका फ़ैन हुआ हूँ कि जिसके पास भी बैठा उन्होंने बाबों की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मैं उसकी जान माल इज्जत सबसे चीज अजीज ना हो जाऊं। बेशक। तो ये हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की बातों के अलावा बाबों की बातें मोहब्बत डाल रहे हैं दिल में। तो मैं इस वजह से फिर मैंने कहा यार सहाबा करम की मोहब्बत हमारे दिल में है कोई नहीं, बाबों की मोहब्बत हमारे दिल में इतनी डाल दी हुई है, जिससे भी सुनो बाबे की मोहब्बत फलां बाबे ने ऐसे कर दिया। नबी पाक की मोहब्बत हमारे दिल में डाल ही नहीं रही है। लोग ना उनकी हदीस शिफ्ट आते हैं हमें। कोई तो जब फयाज साहब ने मुझे ये सुनाना शुरू किया तो पहले तो मैं इनको यही समझता था ये गुस्ताख यार ये नहीं लगाओ, लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया ऐसा था, मैंने कहा कुछ तो बात है यार, बातों में दम है। मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो मौजूदात नहीं है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने दे दिए हुए हैं। वो अल्लाह के एक नबी हो गए, वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक आम आदमी हो के कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ तो है, इसलिए फिर मैंने ना फिर को हाथ जोड़ के तो माफ़ी मांग ली है। तो अब मैं जो है ना टोटल फिरके से आउट हो गया हूँ। फिरके से आउट हो गया? अच्छा अच्छा ये बताइए, फिरके से तो आउट हो गए जी, तो जो आपके फैमिली के लोग, दोस्त अहबाब जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते हो, इन लोगों ने कोई मुखालफत होता है रिलेटिव्स में? मुझे अभी तक कोई भी अच्छा नहीं समझता इस बारे में। मैं अपनी नमाज अपनी पर खुद पढ़ता हूँ। घर वाले मुझे कहते हैं तुम वहाबी हो गए हो, और मैंने कहा नहीं वहाबी नहीं मैं हुआ, मैं असल में मुसलमान हो गया। नारा मारा करो ना, मैं वहाबी ना, मैं तो नहीं वो भी मैं असल में खुले आम नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा मोहल्ला
जिस दिन मैंने नमाज पढ़नी होती है वो मेरे साथ बाइकआउट कर देंगे। अच्छा, मुझे पता है ना अपने मोहल्ले वालों का, अपने मस्जिद वालों का, सबका। अरे बाइकआउट कर भी दें तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मोहल्ले में और थोड़ी मस्जिदें हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि सारे 100 इंसान को मोहल्ले में रहते हुए किसी से 100 काम पड़ जाते हैं। तो ये है कि तबलीग में सबको करता हूँ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात सुनाओ तो वो आगे बाबे की कोई बात सुना देते हैं मुझे, फलां बाबे। अब मैं कोई फ़िक्र की बात उनको बताऊँ कि वो मुझे फ़िक्र की बात बताते हैं कि फ़िक्र में ऐसे लिखा हुआ है, मैं उनको नबी पाक की हदीस का हवाला देता हूँ। वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, जो फ़िक्र के मामला था वो नबी, महंगा इसका मतलब फ़िक्र वालों को ज़्यादा पता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह नहीं था पता। फ़िक्र वालों को ज़्यादा समझ आ गई हुई है ऐसे ये तो यही बताते हैं। तो अब मैंने जुम्मे की नमाज के बारे में किसी से अपने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपने वीडियो अपलोड भी करनी है तो मैं ऐसे ही बात करूँगा। मैंने किसी से जुम्मे की नमाज के बारे में पूछा कि जुम्मे की नमाज के कितने फ़राइज़ हैं, हमने क्या मतलब कि क्या पढ़नी चाहिए, सुनते नफल टोटल कितनी लगाते हैं। उन्होंने बताया जी 4 एहतियाती भी पढ़नी है आपने साथ। मैंने कहा 4 एहतियाती सुनते क्यों पढ़नी है, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है ये चीज़। ज़ोहर एहतियाती पढ़ते हैं ना? हाँ, ज़ोहर एहतियाती जो पढ़ते हैं जुम्मे के दिन में। तो मैं सब ये तो मुझे तकरीबन आज से 12 साल पहले पता चल गया हुआ था, लेकिन मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए सबसे पूछता रहता था, सबसे हर किसी आलम से मैंने पूछा, मौलवी से पूछा, मोहल्ले में, बाहर से, सबसे कि यार जुम्मे की रकातें पढ़ाओ कितनी है, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। लेकिन सब ने मेरी तसल्ली के मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अली भाई का एक दिन मैंने क्लिप सुना वो नमाज, जुम्मे की नमाज के बारे में, और मैंने कहा ये अच्छा लगा मुझे, मतलब पसंद आया मुझे क्लिप, मैं दिल से एग्री हो गया हूँ इनके साथ। सही हो गया। अब नमाज रफ़ाइदान के साथ पढ़ रहे हैं? मैं अभी तक देखे मेरी, मैं इसको क्या अहम गाना बोले क्या बोलूँ मुझे, मैं अभी तक रफ़ाइदान के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा। कोई बात नहीं, लर्निंग है, अभी सीख रहे हैं। जी जी सीख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सीख लूंगा। सही करे तहकीक अगर, क्योंकि मेरे मोहल्ले में मैंने जब से होश भाई मेरे वाला साहब अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए आमीन, वो दुनिया से चले गए। वो मैंने मतलब जिसको भी मैंने देखा है ना वो बगैर रफ़ाइदान के नमाज पढ़ते ही देखा है। इवन के अभी गांव में टोटल कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो कि रफ़ाइदान के साथ नमाज पढ़ रहा हो। तो मैंने एकदम अगर स्टार्ट कर दिया ना तो मुझे पता है मेरी मुखालफत होगी। मुझे घर वाले भी कहते हैं तुम वहाबी हो गए, तुम वहाबियों की तरह नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारे गिटे हर टाइम नंगे होते हैं। और मैंने कहा ये क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि ये वहाबियों वाला तरीका नहीं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। हमने उनके तरीक़ों को फॉलो करना है, वहाबियों के तरीक़ों को फॉलो नहीं करना। वो मुझे वहाबी कहता है, मैं कहता हूँ मुझे गाली निकालो, वहाबी का लफ्ज़ जिसने बोला मैं उसको मारूंगा, वहाबी ने मुझे बोलना। और मेरा वहाबियों के साथ सिर्फ और सिर्फ एहतलाफ यही है कि वो अहले बाहर के बारे में बोल सकते हैं। हालांकि जितना सुन्नत के नज़दीक अहले हदीस वो भाई है, जितना सुन्नत के क्लोज वो हैं, उतना क्लोज बरेलवी या कोई और फिरका नहीं है, देवबंद भी नहीं है जितना क्लोज वो अहले हदीस फिरका है। लेकिन सिर्फ क्यों मुखालफत करता हूँ कि मैं सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल से नफरत करते हैं। वो ऐसे ही है, नस्ल भी लोग हैं बहुत ज़्यादा। मैं उनको कहता हूँ मुझे गाली निकाल लो, मुझे ये लफ्ज़ नहीं आपने बोला कि मैं वहाबी हूँ, मैं गाली बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन वहाबी नहीं बर्दाश्त करूँगा। चले अब ये बताएं कि घर वालों को भी दीन की दावत दे रहे हैं? अभी तो नहीं शुरू की, लेकिन मेरे घर वाले भी टोटल बरेलवी हैं, कट्टर बरेलवी हैं। कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है अपनी भी तहकीक करें, सीखें खुद भी और उनको भी सिखाएं। जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो एक कोशिश तो जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कायल भी कर लूँगा। जी पहली दफ़ा आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और इन सबको मैं ही लेके आया हूँ। हालांकि फ़ैन ये हैं इंजीनियर साहब के, लेकिन 4-5 माह में मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, चूँकि मैंने कहा नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यार चल के सामने एक दफ़ा देखते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दफ़ा साथ में आके कोई सेल्फी, कोई तस्वीर, कोई शेक हैंड करते हैं, कोई मतलब तो पता है किसी के साथ किसी के दिल में चाहे तो हो ना, ऐसे तो फिर बंदे के दिल होता है कि मैं इसके क्लोज हूँ। चले अल्लाह खैर की, आज आपकी मुलाकात भी होगी, सेल्फी भी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ठीक है, अभी बैठे थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।